13वें अध्याय का 8वां श्लोक भाग 1। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, लोक परलोक के शब्दादि समस्त विषयों में इंद्रियों का खिंचाव न होना ही इंद्रियों के विषय में राग रहित होना है। इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने पर भी तथा शास्त्र के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी साधक को विषयों में राग आसक्ति प्रियता नहीं होनी चाहिए। उपाय, विषयों में राग होने से ही विषय की महत्ता दिखती है, संसार में आकर्षण होता है और इसी से सब पाप होते हैं। अगर हमारा विषयों में ही राग रहेगा तो तत्वबोध कैसे होगा? परमात्म तत्व में हमारी स्थिति कैसे होगी? अगर राग का त्याग कर दे तो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। ऐसा विचार करने से विषयों से वैराग्य हो जाता है। बड़े बड़े धनी शूरवीर राजा महाराजा हुए और उन्होंने बहुत से भोगों को भोगा, पर अंत में उनका क्या रहा? कुछ नहीं रहा। उनके शरीर कमजोर हो गए और अंत में सब चले गए। इस प्रकार विचार करने से भी वैराग्य हो जाता है। जिन्होंने भोग नहीं भोगे, जिनके पास भोग सामग्री नहीं है, जो संसार से विरक्त हैं, उनकी अपेक्षा जिन्होंने बहुत भोग भोगे हैं और भोग रहे हैं, उनमें क्या विलक्षणता विशेषता आई? कुछ नहीं। प्रत्युत भोग भोगने वाले तो शोक निंदा शोक चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसा विचार करने से भी वैराग्य होता है। अनहंकार एव च, प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में मैं हूँ इस प्रकार की एक वृत्ति होती है। यह वृत्ति ही शरीर के साथ मिलकर मैं शरीर हूँ इस प्रकार एक देशता अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसी के कारण शरीर नाम क्रिया पदार्थ भाव ज्ञान त्याग देश काल आदि के साथ अपना संबंध मानकर जीव ऊंची नीची योनियों में जन्मता मरता रहता है। यह अहंकार साधन में प्राय बहुत दूर तक रहता है। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है, फिर भी यह स्वयं की मान्यता होने के कारण व्यक्तित्व के रूप में इसका भान होता रहता है। भगवान द्वारा ज्ञान के साधनों में इस पद का प्रयोग किए जाने का तात्पर्य शरीर आदि में माने हुए अहंकार का सर्वथा अभाव कराने में है, क्योंकि जड़ चेतन का यथार्थ बोध होने पर इसका सर्वथा अभाव हो जाता है। मनुष्य मात्र अहंकार रहित हो सकता है, इसलिए भगवान ने यहाँ अनहंकार पद से अहंकार का त्याग करने की बात कही है। अभिमान और अहंकार का प्रयोग एक साथ होने पर भी उनसे अलग अलग भावों का बोध होता है। सांसारिक चीजों के संबंध में अभिमान पैदा होता है। ऐसे ही त्याग वैराग्य विद्या आदि को लेकर अपने में विशेषता देखने से भी अभिमान पैदा होता है। शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से अहंकार पैदा होता है। यहाँ अनहंकार पद से अभिमान और अहंकार दोनों का सर्वथा अभाव का अर्थ ले लेना चाहिए। मनुष्य को नींद से जगने पर सबसे पहले अहम अर्थात मैं हूँ इस वृत्ति का ज्ञान होता है। फिर मैं अमुक शरीर नाम जाति वर्ण आश्रम आदि का हूँ ऐसा अभिमान होता है। यह एक क्रम है। इसी प्रकार परमार्थिक मार्ग में भी अहंकार के नाश का एक क्रम है। सबसे पहले स्थूल शरीर से संबंधित धन आदि पदार्थों का अभिमान मिटता है। फिर कर्मेंद्रिय के संबंध से रहने वाला कर्तृत्वाभिमान का नाश होता है। उसके बाद बुद्धि की प्रधानता से रहने वाला ज्ञातापन का अहंकार मिटता है। अंत में अहम की वृत्ति की प्रधानता से जो साक्षीपन का अहंकार है वह भी मिट जाता है। तब सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप स्वतः रह जाता है। उपाय, अपने में श्रेष्ठता की भावना से ही अभिमान पैदा होता है। अभिमान तभी होता है जब मनुष्य दूसरे की तरफ देखकर यह सोचता है कि मेरी अपेक्षा तुच्छ है। जैसे गांव भर में एक ही लखपति हो और दूसरे को देखकर उसको लखपति होने का अभिमान होता है, परंतु अगर दूसरे सभी करोड़पति हों तो उसको अपने लखपति होने का अभिमान नहीं होगा। अतः अभिमान रूप दोष को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह दूसरों की कमी की तरफ कभी न देखे, प्रत्युत अपनी कमियों को देखकर उनको दूर करे। एक ही आत्मा जैसे इस शरीर में व्याप्त है, ऐसे ही वह अन्य शरीरों में भी व्याप्त है। परंतु मनुष्य अज्ञान से सर्वव्यापी आत्मा को एक अपने शरीर में ही सीमित मानकर शरीर को मैं मान लेता है। जैसे मनुष्य बैंक में रखे हुए बहुत से रुपयों में से केवल अपने द्वारा जमा किए गए कुछ रुपयों में ही ममता करके उनके साथ अपना संबंध मानकर अपने को धनी मान लेता है, ऐसे ही एक शरीर में मैं शरीर हूँ ऐसी अहंता करके वह काल से संबंध मानकर मैं इस समय हूँ, देश से संबंध मानकर मैं यहाँ हूँ, बुद्धि से संबंध मानकर मैं समझदार हूँ, वाणी से संबंध मानकर मैं वक्ता हूँ आदि अहंकार कर लेता है। इस प्रकार के संबंध न मानना ही अहंकार रहित होने का उपाय है। शास्त्रों में परमात्मा का सच्चिदानंद घन रूप से वर्णन आया है। सत्ता चित ज्ञान और आनंद अविनाशी सुख ये तीनों परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं है, परंतु एक ही परमात्मा तत्व के तीन नाम हैं।
अतः साधक इन तीनों में से किसी एक विशेषण से भी परमात्मा का लक्ष्य करके निर्विकल्प हो सकता है। निर्विकल्प होने से उसको परमात्म तत्व में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है और अहंकार का सर्वथा नाश हो जाता है। इसको इस प्रकार समझना चाहिए। सत परमात्म तत्व सदा से ही था, सदा से है और सदा ही रहेगा। वह कभी बनता बिगड़ता नहीं, कम यादा नहीं होता, जो है सदा ज्यों का त्यों रहता है। ऐसा बुद्धि के द्वारा विचार करके निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाने से साधक का बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है और उस सत्तत्व में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। ऐसा अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं रहता। चित्त जैसे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर आदि अहम के अंतर्गत दृश्य हैं, ऐसे ही अहम भी मैं, तू, यह और वह के रूप में एक ज्ञान के अंतर्गत दृश्य है। उस ज्ञान चेतन में निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाने से परमात्म तत्व में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। फिर अहंकार नहीं रहता। आनंद साधक लोग प्राय बुद्धि और अहम को प्रकाशित करने वाले चेतन को भी बुद्धि के द्वारा जानने की चेष्टा किया करते हैं। वास्तव में बुद्धि के द्वारा जानने अर्थात सीखे हुए विषयों को ज्ञान की संज्ञा देना और उससे अपने आप को ज्ञानी मान लेना भूल ही है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाला तत्व बुद्धि के द्वारा कैसे जाना जा सकता है? यदि साधक के पास बुद्धि के सिवा ऐसा और कोई साधन नहीं है जिससे वह तत्व जाना जा सके, तथापि बुद्धि के द्वारा केवल जड़ संसार की वास्तविकता को ही जाना जा सकता है। तो बुद्धि जिससे प्रकाशित होती है उस तत्व को बुद्धि द्वारा जान नहीं सकती। बुद्धि जिससे प्रकाशित होती है उस तत्व को बुद्धि नहीं जान सकती। उस तत्व को जानने के लिए बुद्धि से भी संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाले परमात्म तत्व में निर्विकल्प रूप से स्थित हो जाने पर बुद्धि से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर एक आनंद स्वरूप जहाँ दुख का लेश भी नहीं है, परमात्म तत्व भी शेष रह जाता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है और सत स्वरूप भी है। इस प्रकार तत्व में निर्विकल्प चुप हो जाने पर आनंद ही आनंद है ऐसा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं होता।